नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और यूपी मांगे उत्तर में आज बात एक ऐसे गुनाह की जिस पर अब तक या तो ठोस कार्रवाई नहीं हुई, ढुलमुल तरीके से ही कार्रवाई हुई। वो गुनाह है लव जिहाद का गुनाह। इसमें आरोपियों की जो मॉडस ऑपरेंडी है, यानी काम करने का तरीका है, वो करीब करीब एक जैसा ही है। किसी लड़की को पहचान छुपाकर प्यार के जाल में फंसाना, उसका यौन शोषण करना, फिर उससे धर्मांतरण करने के लिए मजबूर करना। अब इसके बाद या तो लड़की मान जाए और ना माने तो उसकी हत्या करने में भी ये आरोपी पीछे नहीं हटते। तब सवाल यह है कि घटना के आखिरी छोर पर या तो हत्या के बाद या लड़की की शिकायत के आधार पर पुलिस सिर्फ लकीर पीटती रहती है। सवाल यह है कि ऐसे मामलों का हल क्या है। वैसे अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह इशारा जरूर दिया है कि उसने लव जिहाद को लेकर सख्त मन बना लिया है। सीएम योगी ने अफसरों को कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो सवाल यही है कि क्या लव जिहाद के मामले पर भी सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है। हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लव जिहाद पर बड़े एक्शन की तैयारी। सीएम योगी हुए सख्त, अब कार्य योजना की बारी। हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने वाले सावधान। लव जिहाद ब्रिगेड उत्तर प्रदेश छोड़ो। धार्मिक पहचान छुपाकर लड़कियों को धोखा देने वालों को सबक सिखाने की तैयारी चल रही है। खबर यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार सामने आ रहे मामलों को देखते हुए सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सीएम ने अधिकारियों को लव जिहाद के मामलों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों से जल्द ही इसके लिए कार्य योजना बनाने के लिए कहा है। कहा जा रहा है कि सीएम के आदेश के बाद अधिकारी जल्द ही ऐसे मामलों पर कार्रवाई की कार्य योजना तैयार कर लेंगे। इस कार्य योजना की जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझने के लिए प्रयागराज से सामने आया ये ताजा मामला देखिए, जहां आरोप है कि एक मुस्लिम शख्स ने अपनी पहचान छुपाई, हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाया, यौन शोषण किया। नाम का खुलासा हो गया तो लड़की पर धर्मांतरण का दबाव डाला। अब मामला पुलिस के पास जा पहुंचा है। इससे धीरे धीरे मेरी फ्रेंडशिप हो गई। उसके बाद हमारी बोलचाल हो गई, फिर हम लोग रिलेशनशिप में आ गए। फिर उसने मुझे बताया कि मेरा नाम इमरान है। तो उसने कहा अगर तुमको मुझसे शादी करनी है तो तुमको धर्म परिवर्तन करना होगा, मतलब तुमको हमारे मुस्लिम में आना होगा। तो इस चीज़ के लिए जब मैंने मना किया तो उससे मेरी लड़ाई झगड़ा हो गया। उसने मुझे मारा पीटा, ये पिस्टल से डराता है और इसने मेरे कुछ अश्लील वीडियो भी बनाए हैं, जिससे ये मुझे ब्लैकमेल करता है कि अगर मैं कुछ इसके खिलाफ करती हूँ तो ये मुझे और मेरी बेटी को जान से मार देगा। नैनी थाना क्षेत्र में एक युवती ने ये शिकायत दी है कि वो किसी पुरुष के साथ पिछले 1.5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थी और जब शादी की बात आई तो उससे धर्म परिवर्तन के लिए उस पर दबाव बनाया गया। तो उसकी शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है थाना नैनी में और मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। इससे पहले मेरठ और लखीमपुर से 2 ऐसे मामले सामने आए जिनमें लव जिहाद के बाद महिलाओं की हत्या तक कर दी गई। तो कानपुर में आरोप लगा कि ये कॉलोनी लव जिहाद का अड्डा बन गई है। इस मामले में आईजी कानपुर ने जांच के आदेश भी दिए हैं। अब जांच के बाद जिनके खिलाफ सबूत मिलेंगे तो कार्रवाई भी होगी। लेकिन ऐसे मामलों पर पूरी तरह से लगाम कैसे लगेगी? क्या सरकार की सख्ती और बनने वाली कार्य योजना इन मामलों पर कंट्रोल करने के लिए काफी होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त एक बहुत खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मेहमानों से पहले आपका परिचय कराएं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ इस वक्त शहजाद अब्बास जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं शहजाद अब्बास साहब, बहुत स्वागत आपका भी। हमारे साथ इस वक्त मौलाना इमरान हसन जी जुड़े हुए हैं। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत बहुत स्वागत मौलाना इमरान हसन जी आपका। हमारे साथ महंत बालक दास जी जुड़े हुए हैं। आप पीठाधीश्वर हैं पातालपुरी मठ के, बहुत बहुत स्वागत बालक दास जी आपका। और इस वक्त हमारे साथ रघुनंदन यादव हैं, शालिनी यादव के परिजन हैं। शालिनी यादव कानपुर की वो लड़की हैं जिन्होंने अभी धर्म परिवर्तन किया है। आरोप परिवार वालों का यह है कि जबरन कराया गया, दबाव में लाकर कराया गया
और एक वीडियो भी शालिनी का वायरल हुआ था जिसमें वो कह रही हैं कि उन्होंने सब कुछ अपनी मर्जी से किया। तो उस केस से जुड़ी हुई बात भी करेंगे। लेकिन नवीन श्रीवास्तव जी, पहला सवाल आपसे, जिस बात का इशारा मिल रहा है, क्या उस पर एक बड़ी कार्य योजना बनाने की तैयारी है? क्योंकि मामले आज से सामने नहीं आ रहे हैं, बहुत पहले से सामने आ रहे हैं। क्या ठान लिया है योगी सरकार ने कि अब कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी? देखिए राममोहन जी, निश्चित रूप से दो लोगों के बीच प्यार होना, प्रेम विवाह होना कोई अपराध नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपा के इस प्रकार की हरकत करता है तो निश्चित रूप से वो चाहे सामाजिक रूप से हो चाहे कानूनी रूप से एक बहुत गंभीर अपराध है। क्योंकि इस प्रकार के रिश्तों की बुनियाद, चाहे शादी विवाह, चाहे उसकी बुनियाद जो है विश्वास पर होती है। लेकिन जहां पर पहले कदम से ही विश्वास को अंधेरे में रख के छल कपट के माध्यम से है तो वह निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय और कानून के दृष्टिकोण से भी बहुत उसके मतलब वो गलत है। और विगत दिनों में आप देखिए जिस प्रकार से मेरठ की घटना की एक माँ और उसकी बेटी की हत्या करके उनकी जो उसका तथाकथित पति या प्रेमी था उसने अपने घर के अंदर लाश गाड़ दी। लखीमपुर की खीरी की घटना अभी बिल्कुल सामने है और लगातार कानपुर की घटना भी सामने है। और कानपुर में तो ये एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन हुआ है कि वो सिर्फ शालिनी यादव नहीं, उसके कॉलोनी की अन्य कई बच्चियों को इस प्रकार से जो है एक धर्म विशेष के नवयुवक अपनी पहचान छुपाकर उनको अपने प्रेम जाल में फंसाकर बाद में उनसे शादी कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और उसके बाद उसका अंतिम हश्र क्या हो रहा है, यह मेरठ लखीमपुर में आप सारे लोग देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब हम बच्चियों के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, हम अपने देश में, अपने प्रदेश में मुस्लिम माताओं बहनों के सम्मान के लिए, उनकी रक्षा के लिए ट्रिपल तलाक ऐसे विधेयक और बिल लाते हैं, तो क्या हम अपने हिंदू बच्चियों की रक्षा के लिए इस प्रकार के उपाय नहीं करना चाहिए हमें, जिससे इस प्रकार के धोखाधड़ी वाले मामले ना हो? निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस प्रकार के जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। आवश्यकता पड़े तो कुछ कानूनों में भी परिवर्तन किया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, ऐसे स्थान जहां पर इस प्रकार की घटनाओं की शुरुआत होती है वहां पर ठीक से नजर रखी जाए, सख्ती रखी जाए। और कोई घटना अगर ऐसी प्रकाश में आती है तो उसकी विवेचना इतनी मजबूत हो कि विवेचना और अभियोजन दोनों इतना मजबूत हो कि उनको न्यायालय से कहीं रिलीफ न मिलने पाए, उनको सख्त से सख्त सजा मिले ताकि भविष्य में इस प्रकार की किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। ठीक है रघुनंदन यादव जी, आपके प्रकरण में आपके परिवार के जो आरोप हैं वो हमने पहले सुने। इस प्रकरण में जो पुलिस कार्रवाई कर रही है क्या आप उससे संतुष्ट हैं? और जो आरोप आप लोगों ने लगाए हैं कि एक ही कॉलोनी है जिसमें सबसे ज्यादा इस तरह की साजिश चल रही है, षड्यंत्र चल रहे हैं, उसको लेकर पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, क्या आप लोग संतुष्ट हैं? हम जो किदवई नगर थाना पुलिस है इससे हम संतुष्ट नहीं जी। आईजी साहब के आदेश से उन्होंने आदेशित किया था कि हमारी बेटी को वहां से बरामद किया, लेकिन पुलिस उनसे मिली हुई उनके पास रहती है, रुकती है और उसके बाद झूठ बोलती है कि नहीं वो फरार हो। लेकिन वहीं बैठ के ये 61 के बयान वहां करवा रहे हैं और वो चांदनी महल जो थाना है वहां पर किदवई नगर की पुलिस सम्मिलित है। आप बोलिए जी। हमारा ये कहना है कि जो आईजी साहब आदेश दिया था तो किदवई नगर की पुलिस उसमें आईजी साहब को भी झूठ बोल रही है और हमसे भी झूठ बोल रही है। वहाँ वो लड़के पक्ष से मोहम्मद फैसल की पूरी मदद कर रहे हैं और हमारी बेटी को वो वहाँ से गिरफ्तार करके नहीं लाते और हम लोगों से बोलते हैं कि वो लड़की फरार हो गई और उन्हीं के पास, लड़की के ही पास बैठ के और लड़के के पास। जी ठीक, रघुनंदन जी मैं लौट के आता हूं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ जस्टिस आदित्य मित्तल जी भी जुड़ गए हैं। आप चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन के। बहुत बहुत स्वागत है जस्टिस आदित्य मित्तल जी आपका। एक अभी खबर निकलकर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब चाह रही है कि लव जिहाद को लेकर स्पेसिफिक कुछ कार्य योजना बने। कुछ अधिकारियों से चर्चा भी हुई है योगी आदित्यनाथ की। आपको लगता है कि यह वक्त की जरूरत है? ऐसे मामलों पर
जब कोई अपराध हो जाए या किसी लड़की की हत्या हो जाए या कोई पीड़ित लड़की प्रताड़ित होने के बाद पुलिस के पास केस लेकर जाए तो उस पर्टिकुलर केस धोखेबाजी या यौन शोषण उसके आधार पे तो कार्रवाई होती है। ये जो लेकिन बड़ी साजिश है कि आपने पहले नाम झूठा बताया, धर्म झूठा बताया, पहचान झूठी बताई, उसको अपने प्रेम के जाल में फंसाया, इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आपको लगता है कि यह वक्त की जरूरत है, इस पर एक कानून भी बनना चाहिए? जी देखिए, राज्य विधि आयोग ने अपना 8वां प्रतिवेदन नवंबर 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने व्यक्तिगत रूप से सौंपा है जी। और उसमें अगर लोभ, लालच, भय या डरा धमका करके या डिवाइन डिस्प्लेजर का भय दिखा करके अगर किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन किया जाता है तो उसे दंडनीय अपराध बनाने की संस्तुति की गई है। मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि ब्रिटिश काल में ईसाई मिशनरीज काफ़ी सक्रिय थे धर्म परिवर्तन कराने के मामले में। मुगल काल में मुस्लिम्स काफ़ी सक्रिय थे धर्म परिवर्तन के मामले में और बहुत धर्म परिवर्तन हुए भी। स्वतंत्रता के बाद पार्लियामेंट में 3 बार प्राइवेट मेंबर बिल ला करके इस विषय पर कानून बनाने का प्रयास किया गया, परंतु वो सफल नहीं हो सका। मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड, मध्य प्रदेश जी, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान आदि अनेक राज्यों ने इस विषय पर अपना एक कानून बनाया है जिसमें कि धर्म परिवर्तन को निषेध किया गया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि स्वतंत्रता से पूर्व भी कुछ राजघराने ऐसे थे जिन्होंने इस विषय पर कानून बना रखा था। तो हमने जो कानून में व्यवस्था की है, प्रस्तावित कानून में जो हमने व्यवस्था की है, उसमें यही है कि अगर कोई व्यक्ति लालच दे करके, धोखा दे करके, डरा करके, धमका करके, डिवाइन डिस्प्लेजर का भय दिखा करके किसी का फोर्स, अनड्यू फोर्स से या इन्फ्लुएंस से कोई धर्म परिवर्तन कराता है तो वो पूरी तरह से अमान्य होगा, बल्कि दंडनीय अपराध होगा। हमने इसमें यह भी व्यवस्था की है कि अगर केवल शादी करने के उद्देश्य से, जैसा कि अभी शालिनी वाले मैटर में हुआ है, बल्कि 99% मैटर्स में ऐसा ही होता है, केवल शादी करने के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो ऐसे मामलों में हमने ये व्यवस्था की है कि जो भी व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि भारत के संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। तो उसी अनुरूप में, उसी अनुपालन में हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ एक अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। जिला मजिस्ट्रेट 1 महीने के अंदर उस आवेदन पत्र पर विचार करेंगे और अपनी इंक्वायरी करेंगे। इसके अलावा यह भी व्यवस्था की है कि जो भी पादरी, मौलाना या पंडित इस प्रकार के धर्म परिवर्तन को कराते हैं, उनको भी जिला मजिस्ट्रेट को ये सूचना देनी होगी और उनके बारे में भी जिला मजिस्ट्रेट ये निर्धारित करेंगे कि क्या यह सक्षम व्यक्ति है, जानकार व्यक्ति है अथवा नहीं है। और अगर जिला मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि यह धर्म परिवर्तन स्वेच्छा है जी, तो जिला मजिस्ट्रेट इस प्रकार का एक प्रमाण पत्र जारी कर देंगे कि अब अमुक व्यक्ति जो फला नाम से जाना जाता था, भविष्य में इसको फला नाम से जाना जाएगा क्योंकि इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। तो ऐसे मामलों में अगर इस प्रकार की कार्रवाई होगी तो जो दुबके चुपके कार्रवाई होती है, दुबके चुपके शादी कर ली जाती है, ऐसी घटनाओं पर निश्चित रूप से रोक लगेगी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो वर्ष 2014 में इन्होंने स्वयं इस बात का बीड़ा उठाया था कि इस प्रकार से जो धर्म परिवर्तन लोगों को रघुनंदन यादव जी हैं, ये शालिनी के और इस पर कानून बनना चाहिए। परिजन हैं जो केस सामने आया, मानिए वो आपकी बात पर एक बात रखना चाहते हैं। रघुनंदन जी बोल सकते हैं आप जी। ये हमारा अनुरोध है जी कि अगर वो हमको न्याय दिलाना चाहते हैं, ये 5-6 केस हैं और एक ही कॉलोनी से हैं और 5-6 व्यक्तियों का मामला है, तो हम लोगों को, पीड़ित परिवार को प्रशासन के बताने के अनुसार भरोसा न करके हम पीड़ित परिवार को बुलाएं और अपने सामने हम लोगों की पीड़ा को सुने जी। और हमको माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर ये भरोसा है कि नहीं, वो हमको न्याय दिलाएंगे, हमारी बात को जो वो सुनेंगे, क्योंकि नगर पुलिस से हमारा भरोसा उठ चुका है और इनकी वजह से ही
की बेटी को नहीं वापस ये सवाल मैं लेके जाऊंगा बीजेपी के पास, वो संभवतः आपकी दिक्कत और परेशानी दोनों को समझेंगे। लेकिन मौलाना इमरान हसन जी, जो जस्टिस मित्तल बता रहे हैं, ये विधि ठीक है, तरीका ठीक है, आपको लग रहा है तभी जाकर धर्मांतरण रुकेगा? देखिए धर्मांतरण जो है वो ज़माने से आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी, हमारे मतलब कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ने भी इजाज़त दे रखी है कि अगर दो लोग बालिग हैं और कोई भी धर्म अपनाना चाहते हैं वो अपना सकते हैं जी। और जो उन्होंने कहा है कि लोग डरा के धमका के, वो तो ऐसे ही क्राइम है। और शादियां जो आप कहते हैं डाउरी हो रही है, तो वो भी लोभ में आ जाना चाहिए, उसको पे भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम कानून हमारे वहाँ बने ही हुए हैं। देखिए हमारे वहाँ तमाम कानून बने हुए हैं जी। और कानून अगर कोई अपनी आइडेंटिटी छुपाता है और किसी दूसरे नाम से शादी कर लेता है तो वो शादी नहीं होती है, वो नाजायज़ है, वो शादी नहीं हुई तो वो एक क्राइम हो गया, तो वो उस पर ऐसे ही कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर कोई बालिग है और एक रिश्ते में है और बाद में कहते हैं कि इसने जो है हमको नाम कुछ था और शादी हमने अब कर ली और अब हमसे ये ऐसा कह रहा है, तो ये तो एक है कि जब रिश्ते में खटास आ जाती है तो 10 तरीके की बातें उत्पन्न होती हैं। अगर दो लोग लड़का लड़की बालिग हैं और साल भर से रह रहे हैं तो एक दूसरे को ये कहना कि हमें मालूम ही नहीं है कि ये मुसलमान था या हिंदू था या कायस था या पंडित थे या ठाकुर थे, ये बात जो है हजम होने वाली बात नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि ये कहता है कि नहीं तो लड़की बालिग है, लड़की कह सकती है कि मैं नहीं अपनाऊंगी। जितने मामलों में मर्डर हुए, जितने मामलों में ये बेरख का केस सामने आया, ऐसे तमाम कितने मर्डर, नहीं मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो सीक्वेंस है ना एक तरह का, देश में कितने मर्डर होते हैं, तो हर मर्डर के पीछे वजह होती है। देखिए बिना वजह का होता है क्या? कि मर्डर जो है सिर्फ लव जिहाद के चक्कर में हो रहा है, तो फिर वो लव जिहाद क्यों कह रहे हैं? लव फिर कहां से आ गया तो इसमें? मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ। अभी मुझे प्यार हुआ, अभी मैंने शादी की और 1 साल के अंदर बीवी को मार दिया, वाह एक ऐसा लव हुआ? अरे तो ऐसे तो बहुत सारी शादियां हो रही हैं, ऐसे तो बहुत सारी शादियां हो रही हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि झूठ बोल के नहीं जाते हैं, धोखा देकर नहीं हो रहा है, फिर वो शादी नहीं होती है। हमारे वहां तो नियत पे शादी है ना, जब आप उससे शादी प्यार कर रहे हो, उससे हाजिर नाजिर करके उस नियत के चक्कर में तभी तो शादी होगी। एक लड़की और नाम की बर्बाद हो गई ना, करेंगे तो शादी थोड़ी ना होगी। नाम कुछ और बताया, निकले कुछ और, सजा हो। देखिए अगर तो इसी को लेकर तो कहा जा रहा है कि मजिस्ट्रेट के पास मामला जाएगा। अगर मानिए अगर मुस्लिम लड़की हिंदू होना चाहती है या हिंदू लड़की मुस्लिम होना चाहती है तो दोनों मामले मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे। अभी आपने अलीगढ़ में देखा ना, उसका राइट है। अगर वो बालिग है तो उसका राइट है, उसका राइट है। अगर मुसलमान हिंदू होना चाहिए, हिंदू मुसलमान होना चाहिए, क्रिश्चियन होना चाहिए, ये उसका राइट है। यही तो इसमें केवल बात है कि अभी मौलाना के सामने जाते हैं और धर्म परिवर्तन हो जाता है, या पंडित जी के सामने जाते हैं धर्म परिवर्तन हो जाता है, उसमें मजिस्ट्रेट के सामने चले जाएंगे। जस्टिस साहब यही तो कह रहे हैं। धर्म परिवर्तन तो हमने मान लिया तो हो गया जी। देखिए अगर अभी हम मान लें कि हम इसको छोड़ के हम दूसरा कर ले रहे हैं तो कौन हमको रोकने वाला है? और हम हो गए, हमारी ये तो ये पर्सनल चीज है ना। अब हम कल से मानिए मस्जिद जा रहे हैं, परसों से हम जो है मंदिर जाने लगे, तो इस पे कौन मुख्यमंत्री कहेंगे नहीं 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 आप मस्जिद ही जाएंगे, आप मंदिर नहीं आ सकते? नहीं, हमारा राइट है। हम अब क्या करना चाहते हैं, हम किसको मानना चाहते हैं, हम किसको पूजना चाहते हैं, ये हमारा राइट है। हमको किसी डीएम ये एसपी ये आप प्रोसीजर बना सकते हैं, लेकिन हमारी लेकिन ये तो धोखा देने वालों के लिए, हमारा ईमान, जिनके ईमान पे सवाल नहीं है, ये दिल की बात है, तो कोई सवाल पूछा ही नहीं जा रहा है। जिनके ईमान पे सवाल नहीं, जिनको मन से करना वो करें। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, फिर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, उनके पास हम चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। सवाल यही है कि जिनके साथ ईमानदारी है और जो अपने मन से काम कर रहे हैं, जिन्हें दूसरे को धोखा नहीं देना, फरेब में नहीं रखना, उनके लिए तो कोई नियम कठिन है ही नहीं। कठिन तो उनके लिए है जो धोखा देना चाहते हैं, जिनकी नीयत खराब है और उन्हें ही आपत्ति होती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या लव जिहाद पर सख्त कानून की जरूरत है, कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत है, कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, तब जाकर ये मामले जाकर रुकेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक बार फिर मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी की ओर से शहजाद अब्बास साहब जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम चलते हैं। शहजाद अब्बास जी, जिस तरफ सरकार बढ़ रही है, आपको ठीक लग रहा है? ये तो दोनों धर्मों के लोगों के लिए ठीक रहेगा। अब्बास जी, बहुत धन्यवाद आपका जी। मोहन जी, देखिए, समाज के लिए या प्रदेश के हित में अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसका हम स्वागत करते हैं। और रही लव जिहाद की बात, तो भारतीय जनता पार्टी की 3.5 साल की सरकार में ही लव जिहाद नहीं हो रहा है। दुनिया जब से बनी है और हिंदुस्तान मुल्क जब से आजाद हुआ है, हो सकता है उससे पहले से ही प्यार और मोहब्बत के अफसाने लिखे गए हैं और हमने इतिहासों में भी अपने पढ़ा है। हाँ, ये जरूर है कि अगर जबरन कोई धर्म परिवर्तन कराता है या कराता है जबरन, तो वो गलत है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन कानून के साथ साथ हम सबको, उसमें हम भी हैं, हम सबको और हमारे परिवारों को, और जो लड़की के माता पिता हों या लड़के के माता पिता, उनको भी विशेष ध्यान देना होगा। अब होता क्या है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ पे बात कर रहे हैं, वो पता नहीं होता है। जब दोनों लड़के और लड़की में अनबन हो जाती है तो ये आरोप लगता है कि ये हमसे झूठ बोला, ये हमें ये नहीं बताया कि हम किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस वर्ग के। अब रही बात 18 साल से ऊपर अगर होते हैं बच्चे, तो उनको पूरी आजादी है कि वो अपना जीवन किसी के साथ व्यतीत कर सकते हैं। इस पे तो हम पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के हालात के ऊपर। अगर कानून इतने ही बनाए जा रहे हैं तो हम समझते हैं कि 3.5 साल की सरकार में इतने ही सख्त कानून होते तो बलात्कार और हत्याएं, डकैती और गैंगरेप रुक गए होते। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। आप देखिए कि अस्पतालों के अंदर 10% ओपीडी रह गई है। जहां पे जरूरत है, इस वक्त कोरोना में लोग मर रहे हैं, लोग सामान्य मरीज मर रहे हैं, वहां पे जो है वो कोई भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहती है। अब आ जाइए, अभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर नेट की परीक्षा और जेईई की परीक्षा के लिए मना किया जा रहा है, लेकिन सरकार उतारू है कि हम करेंगे। अब समाजवादी पार्टी की सरकार ने कल अहिंसक प्रदर्शन किया, जिसके ऊपर बर्बरता पूर्वक पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो हम अगर आवाज उठाते हैं, अगर हम कहते हैं तो कहते हैं साहब विरोध हो रहा है, समाजवादी कर रही है और कोई नहीं विरोध कर रहा है, तो हम तो समझते हैं कि विरोध। अब जहां पर आप देखिए, वही समस्या है ना हिंदुस्तान शहजाद जी, मुहर्रम में IIT के जो जानकार लोग हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो तो कह रहे हैं एग्जाम हो जाने दीजिए। समाजवादी पार्टी के लोग कोरोना प्रूफ हैं, वो प्रदर्शन कर सकते हैं। बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एग्जाम नहीं दे सकते आपके मुताबिक। शराब पीने वाले कोरोना प्रूफ है, शराब पीने वाले कोरोना प्रूफ है, जिनके लिए तो वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे। जब शराब पीने वाले कोरोना प्रूफ नहीं, राजनीतिक दलों के लोग कोरोना प्रूफ नहीं, जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बाजार में जाने वाले लोग कोरोना प्रूफ नहीं, सब्जी की मंडियां कोरोना प्रूफ नहीं, तो सिर्फ IIT के एग्जाम से कोरोना फैल जाएगा, ये कौन सी दलील है? और जिस देश में केसेस 32 लाख से ज्यादा हो, 32 लाख से ज्यादा हो, वहां पे एक एग्जाम, आप लोगों को पॉलिटिक्स का अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग कीजिए राजनीति। वैसे हमारा विषय थोड़ा सा अलग है आज, मैं उस पर जाना चाहता हूं। नवीन जी आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन नवीन जी माफी के साथ, महंत बालक दास जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। बालक दास जी, कितना जरूरी है नियम बना देना, कितना जरूरी है लव जिहाद के मामलों पर कार्रवाई करना? क्योंकि जस्टिस मित्तल साहब हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या प्रपोजल सरकार के पास भेजे हैं। देखिए, बहुत बहुत जरूरी है कानून बनना, क्योंकि जिस प्रकार से एक षड्यंत्र के तहत जो कट्टरपंथी इनकी संस्थाएं हैं, वो बाकायदा पैसा मुहैया कराते हैं नए बच्चों को
और वह कायदा लव जिहाद में फंसाते हैं, भरमाते हैं लड़कियों को, बहलाते हैं, फुसलाते हैं और जाकर के रेस्टोरेंट्स में पैसा खर्चा करवाते हैं, खिलाने पिलाने से लेकर हर चीज का। वह कायदा सोची समझी ये साजिश है, लव जिहाद में फंसा करके फिर जो है उसको जो है प्रताड़ना करना, जब वो फंस जाती पूर्ण रूप से तो प्रताड़ना करना, मारना पीटना और अपने धर्म की ओर ले जाना और फिर दुनिया भरी की जितनी सिस्टम होता है वो सब शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से निश्चित रूप से इस पर बहुत अच्छे से कानून बनना चाहिए और ये लव जिहाद रुकना चाहिए, क्योंकि इसमें जिस माता पिता ने 9 महीना कोख में रखा, 18 साल तक पाल पोस के बड़ा किया और उसका सारा का सारा धरा धरा रह जाता है और जाकर के वही बच्ची धज्जियां उड़ाने लगती है समाज के बीच में। मुझे लगता है इस पर कहीं ना कहीं से बहुत कड़ा कानून बनना चाहिए और इस प्रकार के जो कार्य हैं, जो बाद में मर्डर हो जाते हैं, बच्चियों को मार दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, कहीं नहर में मिलते हैं तो कहीं कुआं में मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक इस प्रकार की ये चीजें चलती रहेंगी, बंद नहीं होगी। और दूसरा एक मैं और आपको तरफ मोड़ेंगे कि जो पिक्चर दुनिया है, जो हीरो लाइन की लोग हैं, उससे ये पड़ोसा जा रहा हुआ कायदा, पिक्चरें ऐसी बनाई जा रही लव जिहाद वाली जिससे लोगों के दिमाग में, बच्चियों के दिमाग में वो भर जा रहा है। ऐसी स्थिति उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार की पिक्चरें ना बनाई जाए जिससे ब्रेन वॉश हो सके, रघुनंदन यादव जी, इस प्रकार की गलत चीजें आ सके। ठीक, यादव जी बोल सकते हैं आप। हमारा ये कहना है तो ये लाल कॉलोनी से ये लड़के जो गिरोह है, ये लव जिहाद पैदा करने वाला, ये 5 लड़की इससे शिकार हैं। एक नाबालिग भी लड़की को जबरदस्ती उसको धर्म परिवर्तन करके शादी करने का प्लान था, निकाह कराने का प्लान था, लेकिन वो लड़की अपने जिद पर अड़ गई और अचानक कल्याणपुर पुलिस थोड़ा सचेत हो गई तो उसको गिरफ्तार कर लिया दोनों बहनों को। और इसलिए हम इस आवाज को, और बीजेपी के प्रवक्ता जी बैठे हैं, मैं इनके द्वारा माध्यम से अपनी आवाज माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री जी के पास पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे पीड़ित परिवार जो 5 लड़कियों के हैं उनको अपने सामने हमको समय दें, हमारी पीड़ा को सुने और न कि कानपुर जिले के प्रशासन की बात को सही माने, क्योंकि यहाँ की पुलिस किदवई नगर थाने, आप कह रहे हैं किदवई नगर थाने की पुलिस ठीक ढंग से काम नहीं कर रही, उस पर भरोसा आप लोगों को नहीं है। नवीन श्रीवास्तव जी, नहीं, हमारा उठ चुका है क्योंकि जानबूझ के नवीन श्रीवास्तव नहीं लाते हैं और हमसे देखिए रामोहन जी, लड़की रामोहन जी देखिए 2-3 विषय। रघुनंदन जी अब जवाब देने दीजिए। नवीन जी आपकी बात सुन रहे हैं और आपके साथ संवेदना भी रखते हैं। नवीन जी बोलिए। देखिए सबसे पहले तो मैं रघुनंदन जी को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि कानपुर की जिस घटना की चर्चा हुई है और कानपुर में एक कॉलोनी में एक जिस प्रकार से 4-5 बच्चियों के साथ ऐसी हुई है, अगर कानपुर की किदवई नगर की पुलिस पर परिवार को भरोसा नहीं है तो निश्चित रूप से हम इसको संज्ञान में लेके उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि वो इस विषय को ठीक से देखें। मैं समाजवादी पार्टी के मित्र की बात करूंगा। उन्होंने सवाल यह है कि हम आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो मुद्दा विहीन, जनाधार विहीन समाजवादी पार्टी, आप बात करिएगा आम की तो बात करेंगे इमली की, आज बात हो रही लव जिहाद की तो चले गए जेईई और नीट की परीक्षा के। देखिए संवैधानिक संस्थाओं पर जिसको भी भरोसा है, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दे दिया कि नहीं ये परीक्षाएं होनी है, हम बच्चों के भविष्य को अनिश्चित काल के लिए हम नहीं रोक सकते हैं, तो फिर इस पर कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। लेकिन जैसा मैं फिर कह रहा हूं कि मुद्दा विहीन, जनाधार विहीन, राजनीतिक दलों को कुछ है नहीं तो एक विषय उठा के उसमें कुछ ना कुछ बोलो, तो यह समाजवादी पार्टी की स्थिति है। मैं अच्छी बात मुझको लगी मुस्लिम स्कॉलर साहब जो बैठे, उन्होंने कहा कि जो शादी में विश्वास ही नहीं है वह शादी नहीं मानी जा सकती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसने विश्वासघात किया है, जिसने विश्वासघात जैसा अपराध किया है, जिसने अपना धर्म छिपाया है, नाम छिपाया है, उसके खिलाफ और कितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ये मित्तल साहब ने बताया है, मित्तल साहब ने रिकमेंडेशन की है। हम पूरा विश्वास करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इसको बहुत गंभीरता से लेगी। इसलिए राममोहन जी कि जब हम बच्चियों की, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो हम चाहे किसी धर्म विशेष की बच्चियां हों, उनके साथ होने वाले अत्याचार पर हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। जो भी कानून के अंतर्गत प्रावधान है उस पर अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें परिवर्तन करके, और जो सबसे बड़ी चीज है, मैं एक घटना का उदाहरण देना चाहूंगा राममोहन जी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक की हत्या हुई और 400 राउंड गोली चली, जो शायद आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों के बाहर कहीं नहीं चली होगी। 7-7 लोगों की हत्या हुई, लेकिन
सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं थी, अभियोजन ठीक से नहीं हुआ, विवेचना ठीक से नहीं हुई, गवाह होस्टाइल हो गए, मार दिए गए और 7-7 लोगों की हत्या के आरोपी बाइज्जत बरी हो गए। हमारा प्रयास यह है कि हम इस प्रकार के कानूनी प्रावधान करें और इस प्रकार से विवेचना करें, इस प्रकार से अभियोजन करें कि न्यायालय से कहीं रिलीफ न मिले। इस प्रकार का जो लोग कर रहे हैं उनको सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई ऐसा करने का दुस्साहस न करे। ठीक, रघुनंदन जी जैसे लोगों के परिवार का भरोसा बना रहे, बस यही सरकार का इकबाल है और इससे ना तो ज्यादा कुछ है ना कम कुछ है। निश्चित रूप से मित्तल साहब के पास में चलता हूं। जस्टिस मित्तल, एक प्रश्न ये जरूर है जो मौलाना भी उठा रहे हैं कि सब कुछ अधिकारियों के हाथ में सौंप देंगे तो हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका क्या होगा? देखिए, हमने अपनी रिपोर्ट में और जो ड्राफ्ट बिल प्रस्तुत किया है उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि जो भी व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है वो आवेदन करे, सार्वजनिक रूप से आए, सार्वजनिक रूप से एप्लीकेशन दे, ताकि समाज को भी मालूम हो कि ये व्यक्ति अब धर्म परिवर्तन करने जा रहा है। ये दुबके चुपके जो धर्म परिवर्तन हो रहा है और कराया जा रहा है ये गलत है जी। धर्म परिवर्तन की एक प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत का संविधान भी इसकी आपको आज्ञा देता है। और ये बात भी मैं कहना चाहूंगा कि धर्म को आप इतनी सस्ती चीज मत समझिए। केवल एक मंत्र पढ़ लेने से या केवल एक कलमा पढ़ने से किसी का धर्म परिवर्तन नहीं हो जाता है, जब तक कि आपको उस धर्म के मूलभूत सिद्धांत और मूलभूत जो उसकी धारणाएं हैं उनके बारे में जानकारी ना हो। केवल ये कह देने से कि मैं मुस्लिम हो गया, मैं हिंदू हो गया, इससे कोई व्यक्ति धर्मांतरित नहीं हो पाता है जब तक कि उसको उस धर्म के बारे में जो भी मूलभूत धारणाएं हैं, चाहे हिंदू धर्म की हो, चाहे मुस्लिम धर्म की हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म की हो, जब तक उनका ज्ञान नहीं कराया जाता। इसीलिए हमने इसमें प्रशिक्षित पादरी, प्रशिक्षित मौलाना, प्रशिक्षित पंडित, इनकी भी जिम्मेदारी रखी है कि ये जिला मजिस्ट्रेट के सामने ये बताएंगे कि फला आदमी फला तारीख को मेरे सामने धर्म परिवर्तन करेगा और जिला मजिस्ट्रेट इस बात की जांच करेंगे कि ये मौलाना, ये पादरी साहब या ये पंडित जी इस बात के लिए सक्षम है या नहीं जो इनको परिवर्तित होने वाले धर्म की मूलभूत धारणाओं के बारे में पर्याप्त ज्ञान दे सकेंगे। बिल्कुल, ये आप ठीक बात कर रहे हैं। इमरान हसन साहब आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं। इमरान हसन साहब, आप अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। मोटी बात यह है, धर्म आपको खुलेआम अपनाना चाहिए। कि जिसको ये पता ही नहीं है कि आपके शरिया के मुताबिक 3 शादियां वैलिड हैं, वो आपके धर्म में चली तो गई, वो मुस्लिम हो तो गई बच्ची, लेकिन उसको ये पता ही नहीं है कि वहां पे क्या क्या रिवाज है। तो ये पूरी बात उसे बताई जाए तब धर्म परिवर्तन हो, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, एक चीज बता रहे हैं आपको कि किसी का चीज का ज्ञान हो जाए लेना। अगर हमें सभी हिंदू धर्म का ज्ञान हो गया तो क्या हम हिंदू धर्म के मानने वाले हो गए ना? या हमें इस्लाम की हमने किताबें पढ़ ली तो हम इस्लाम को मानने वाले हो गए ना? तो ज्ञान से ही सिर्फ नहीं कि एक पादरी ने बता दिया आपके ये 4 हुकूक है, ये हुकूक इस्लाम में ऐसा होता है, हिंदू धर्म में ऐसा होता है, तो आप आज हिंदू हो गए, कल मुसलमान हो गए, ऐसा नहीं है। ये यकीन का खेल है। ये दिल में अगर लड़की के आ गया है कि हम इस्लाम ले रहे हैं, या लड़के के आ गया कि मैं हिंदू बन रहा हूँ, इमरान हसन साहब, इस्लाम से हटके ये तो सारी बात है, बनेंगे। यकीन की तो बात है। सिर्फ एक हम कलमा पढ़ लेने से या हम जय श्री राम कह देने से ये जो लोग हम आज चाहे वो मौलाना हो जा रहे, ये जो एक और चाहे बना दिया गया है धर्म परिवर्तन कराने वाले पंडित, ये दोनों को समझना होगा कि वो यकीन है क्या अंदर, खतरनाक है कि तब आप उसे इजाजत दे रहे हैं। जज्बात में आके प्यार कर रहे हैं, उसको आप एक धर्म विशेष से जोड़ देना, ये गलत है। मैं वही तो कह रहा हूं, मैंने दोनों नाम लिए इसीलिए। अभी उन्होंने आपको फिर भी आपत्ति इस तरीके की बन रही है तो पिक्चर में तो सिर्फ मुस्लिम लड़की दिखाई जाती है, हिंदू से शादी कर रही है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, दोनों बातें कि ये यकीन करवाने वाले नफरत फैल गई है, उसको आप उसको कानून बनाइए, उसको सजा दीजिए। दिखाई जा रही है, लड़का प्यारी नहीं है, मुस्लिम रहता है। आप देखो ना केदारनाथ में। ओहो, अब हम कह रहे हैं ब्राह्मण हो, दलित हो, ठाकुर हो, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है। अगर हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो इसको छुपा कर रखने की क्या आवश्यकता है? कहीं अगर हमारी नियत सही है, मैं हिंदू से मुसलमान बन रहा हूँ, मैं नवीन से नईम बन रहा हूँ या रिजवान से रमेश बन रहा हूँ, तो इसको पब्लिक डोमेन में ले जाने में दिक्कत क्या है? मैं ये समझना चाहता हूँ, इसका क्या आखिर इसमें दिक्कत क्या है?
नहीं मौलाना साहब की बात से मैं सहमत हूं, पब्लिक डोमेन में तो सवाल जाएगा ही इस बात है सर। कि दिक्कत अगर क्या है आज हम इमरान हसन सिद्दीकी पब्लिक है, डोमेन में जाना चाहिए ना, नवीन अपना ये नाम पहले रखते जाना हैं, चाहिए। ये पब्लिक आज डोमेन देखिए में जो जाएगा मेरठ में ही। घटना हुई, लेकिन जिस महिला और उसकी बेटी की हत्या हुई, अगर उसको 1 साल बाद पता चला कोई अधिकारी ये नहीं डिसाइड कर सकता, शादी किया कोई है, मौलाना उसका ये नाम नहीं तो डिसाइड शमशाद कर है। सकता, कोई तो पंडित ये नहीं सबसे डिसाइड बड़ी कर चीज है सकता कि इस हम प्रकार की मुसलमान आपराधिक हैं या नहीं घटनाएं है। ना हो, जो अपनी पहचान छुपाने के कारण है। निश्चित रूप से अगर अपनी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं आप स्वतंत्र धर्म परिवर्तन करने के लिए आप किसी से विवाह करने के स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर उसको पब्लिक डोमेन में ले जा रहे हैं, सरकार की जानकारी में कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? आईडी बना के रह रहे हैं, रात के अंधेरे में होने वाली चीजें क्यों आप जाते हैं? कोई छिपा के की जाए, मौलाना साहब तो सिर्फ ये समझना चाहता है आखिर ऐसी कौन सी जरूरत है? व्हाट्सएप जब नियत सही नहीं है इसलिए आप उसको छिपा रहे हैं। अगर आपकी नियत सही है, आपको लगता है कि आपका प्रेम मजबूत है, जिस लड़की से हम शादी कर रहे हैं उसको, उसके ऊपर आपका ट्रस्ट है, आपके ऊपर उसका ट्रस्ट है, तो आप समाज को क्यों नहीं ट्रस्ट में लेना चाहते हैं? आपको हादिया वाला केस मालूम होगा जो केरल में हुआ है नवीन जी, हादिया का नवीन जी, हादिया बानो वाला केस जो केरल में हुआ था, साहब मैं यही कह रहा हूं, तक के गया। किसी धर्म का परिवर्तन हो, चाहे वह हिंदू से मुसलमान हो, मुसलमान से हिंदू हो, या सिख से ईसाई हो, ईसाई से मुस्लिम हो, अगर धर्म परिवर्तन को कानूनी रूप से इस प्रकार बनाया जा रहा है कि जो लोग भी इस प्रकार का परिवर्तन कर रहे हैं वो सरकार और समाज के संज्ञान में रहे, तो दिक्कत क्या है? आप कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, आप कोई डकैती नहीं डाल रहे हैं, आप कोई अपराध अगर नहीं कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन सिर्फ कर रहे हैं, तो आप उसको पब्लिक डोमेन में ले जाइए, सरकार को बता के करिए। दिक्कत क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है नहीं पब्लिक डोमेन में आएगा, बिल्कुल आए, बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आ जाए। आप पेपर में छपवा दिए कि भाई मैं कन्वर्ट हो गई, पब्लिक डोमेन में तो तब आ रहा है जब बच्चियों की हत्या हो जा रही है, लेकिन कोई अथॉरिटी हमें सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। कोई बच्ची अफगानिस्तान और ISS से हमारा ऑब्जेक्शन है, ये है ना, मेरठ की एक बच्ची पाकिस्तान चली गई। हमारा ऑब्जेक्शन है जो पब्लिक डोमेन में पहले नहीं आने से मौलाना साहब उसको रोकने का को लेके आना चाहता हूँ, कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको किसी धर्म विशेष से नहीं, ये धर्म हमारा ऑब्जेक्शन है। डीएम कैसे डिसाइड करेगा कि मैं अब मुसलमान बनूंगा, अब हिंदू बनूंगा, नहीं बनूंगा? हम डीएम डिसाइड नहीं कर रहा है सर, बनूंगा, डीएम सिर्फ मॉनिटर कर रहा है उसको। पूछताछ नहीं, आपने ही तय किया, नहीं तय तो आपने किया। डीएम ये देखेगा कि आप अपनी मर्जी से, आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, धोखे में कर रहे हैं, दबाव में कर रहे हैं, वो ये मॉनिटर करेगा। आपको अरे मौलाना साहब आपको डीएम के सामने जाने से गुरेज क्यों है? मॉनिटर कराइए। आप अगर एफिडेविट दे रहे हैं कि हम अपनी स्वेच्छा से जाता है कोर्ट में, डीएम के रजिस्ट्रार के यहाँ, हम लोग हसन साहब आपको मालूम है एफिडेविट कैसे बनते हैं? एफिडेविट से काम नहीं चलता है। अभी हादिया केस में कितना बवाल हुआ था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने पेरेंट्स पे उन्होंने इल्जाम लगाया, उन्होंने लड़कों वालों पे इल्जाम लगाया, और तमाम सुप्रीम कोर्ट में जाके मामला ये क्लियर हो पाया, उसमें तमाम जांच एजेंसी मौजूद थी। ये तमाम तरीके की दिक्कतें मौजूद वहां होगी जब आप एक आपके अभी पीड़ित शख्स जो है किदवाई नगर की पुलिस पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आप ही के स्टेट की, यहाँ इस तरीके की चीजें हो जा रही है कि उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। तो ये बताइए कि क्या इसको इसी तरह से छोड़ दिया जाए? आप बताइए इसमें क्या करना चाहिए? तो आप एक अधिकारी इस बात का जवाब दे दीजिए, केवल निकाह के लिए ही धर्म परिवर्तन हो रहा है, दिल में क्या है ये वो क्या बता पाएगा? मौलाना साहब मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि केवल निकाह करने के लिए ही क्यों धर्म परिवर्तन हो रहा है? उसमें आपको लगता कितने और ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके इस्लाम में विश्वास रखते हुए धर्म परिवर्तन किया है? सर समय इतना ही है। अब जब सरकार कानून के साथ सामने आएगी, नियम लेकर आएगी, ये तब और ज्यादा क्या क्या हृदय से होता है, दिल से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और जहां तक शालिनी यादव के प्रकरण का मामला है, पुलिस पर अगर भरोसा नहीं है तो फिर आला अधिकारियों को इसमें दखल देना चाहिए और देखना भी चाहिए कि कहां पर चूक हो रही है और क्यों आखिर आरोप लगाने वाले परिजन भरोसा नहीं कर पा रहे हैं पुलिस के ऊपर, किन किन मामलों को लेकर चूक की जा रही है। वैसे सरकार ये आश्वस्त कर रही है कि हर मामले को लेकर कार्रवाई सख्त और निष्पक्ष हो रही है। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।